ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी के जीवन की कुछ झलकियाँ। देवी सरस्वती का सांस्कृतिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण। भारतीय संस्कृति में देवी सरस्वती का स्थान अत्यंत सम्माननीय और अग्रगण्य है। सुर असुर, योगी भोगी, प्रवृत्ति नवृत्ति, राजा प्रजा, सिंध पुरुष, योद्धा पुरुष, समस्त मानव कुल देवी सरस्वती की अर्चना और आराधना करते हैं एवं उनके सकल सिद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती वंदना प्राचीन काल के गुरुकुलों से लेकर वर्तमान समय के विद्यालयों तक विद्या अध्ययन आरंभ करने से पहले सरस्वती वंदना की जाती है। प्रातः हरेक विद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके केंद्र स्थान में देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है। भारतीय मनीषियों ने देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना है। वे यहाँ तक मानते हैं कि यह देवी देव पद प्राप्त कराने वाली और सर्व अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः सरस्वती वंदना की जाती है। जो हंस पर सवार है, परमात्मा शिव की मुस्कान, मोती का हार, चंद्रमा और कमल के समान उज्जवल वर्ण वाली है। जो वाणी स्वरूपा है, जिसका मुख मधुर मुस्कान से शोभित है और समस्त चंद्र रेखा से विभूषित है, और जिनके हस्त वीणा, अमृत कलश, ग्रंथ और अक्षमाला से श्रृंगारित है। जो श्वेत कमल पर आसीन है, वो सरस्वती देवी आपको सर्व अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कराने वाली है। भारतीय धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिदायिनी भगवती सरस्वती की कृपा से ही मूढ़ता का नाश होकर सद्बुद्धि, सद्विद्या, वाक विकास और सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले साधक इस तरह देवी की स्तुति करते हैं। जिनके हाथों में स्फटिक मणि की बनी हुई अक्षमाला, श्वेत कमल, शुक और ग्रंथ शोभित है। जो कंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान और रूपवान है, वो वाग देवी सरस्वती परम प्रसन्न होकर सदा मेरे मुख में निवास करे। जो श्वेत कमल पर आसीन है, जिसके शरीर में श्वेत चंद्र का लेप होता है, मुनि गण जिसकी अर्चना करते हैं और सर्व ऋषिवर सदा जिसका गुणगान करते हैं, वो सरस्वती देवी मुझ पर अति प्रसन्न हो। शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुखमंडल वाली और सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा वास करे। मैं उन वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। ऐसी सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है और वेद, वेदांत, वेदांग और विद्याओं की जननी को प्रणाम है। हे माँ भाग्यवती, ज्ञान स्वरूपा,
कमल के समान विशालाक्षी ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझे विद्या प्रदान करो, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। देवी सरस्वती का जन्म। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाव से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया है कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। उनके मुख कमल अर्थात जीवा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाव से हुआ। श्री कृष्ण जी के जीवा के अग्रभाग से हुआ। देवी भागवत पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने ही इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। इस प्रसंग में हम यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा का और उनके सहयोगी अनन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चित्र बनता है। ये बात भी उसी एक चरित्र का ही एक चित्र है। इस यादगार के एक चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपने अनुभव में लिखा है, एक बार सकार बाबा ने कहा कि छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुनकर ले आओ तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? मैंने कहा कि कुछ तो याद है। तब हमने ऐसा ही किया। हम काठियाँ चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले गए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुँचे तो माँ वहाँ बाबा की अगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्ठा उनके चरणों के निकट रख दिया और हाथ जोड़कर बाबा के भाई जी कहते हैं कि हमने उस दिन वह गट्ठा माँ के चरणों के निकट रखकर हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्रों से और भाव विभोर होकर उनकी आरती करना शुरू कर दिया। अचानक ही यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे बस, बड़ा आनंद आ गया। हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को माँ सरस्वती को समर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था कि उसका तो न चित्रण हो सकता है न वर्णन। हमें न धरती भासित हो रही थी, न समय की सुधि थी।
साक्षात सरस्वती माँ को इन नैनों ने निहारा और इस मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हैं कि माँ ने कितना प्यार किया होगा? सरस्वती का निवास स्थान। ऋग्वेद के अनुसार वाक कला की ईश्वरी वाग्देवी का नाम सरस्वती है। वाग्देवी सरस्वती के वास स्थान 3 है: पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वी की वाग्देवी का नाम इला है, स्वर्ग की वाग्देवी का नाम भारती है और अंतरिक्षवासी वाग्देवी का नाम सरस्वती है। देवी सरस्वती का मूल स्वरूप। देवी सरस्वती का देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि समस्त जगत की कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी है। उसकी अभिव्यक्ति इस सृष्टि पर 3 रूपों में होती है: महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। उसमें यह भी कहा गया है कि पराशक्ति आदि शक्ति का परिशुद्ध और सतो गुणों का अंश अथवा स्वरूप ही महासरस्वती है। देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन: भारती, वागेश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मणी, शारदा, कामधेनु, वेदगर्भा, धीशेश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरात्मिकता इत्यादि इनके नाम है। वीणा प्राणी, विद्यादायिनी, विपुल, मंगलदानशीले, बुद्धिधात्री, आकाशगामिनी आदि इनके गायन हैं। देवी सरस्वती के गुण और शक्तियाँ। शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन किया है कि वह समस्त संशयों का निवारण करने वाली है और बोध स्वरूपिणी है। इनकी आराधना से सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी सरस्वती संगीत, कला, साहित्य की अधिष्ठात्री है। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रादुर्भाव सरस्वती देवी से ही हुआ है। सप्त प्रकार के स्वरों से इनका सिमरन किया जाता है, इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्रदान करती हैं, इसलिए वह सरस्वती कहलाई है। देवी सरस्वती की कृपा। जिस पर इनकी कृपा होती है वह महाविद्वान बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, वाक कला प्रवीण बन जाता है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में यह कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, बच्ची तुम किसी योग्य पुरुष की जीवा पर कविता शक्ति बनकर निवास करो। तब सरस्वती जी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार योग्य व्यक्ति की खोज में चल पड़ी। खोजते खोजते उन्होंने एक नदी के तट पर तपस्या में लीन ऋषि वाल्मीकि को देखा और उन पर प्रसन्न होकर उनकी जीवा पर उपस्थित हुई। तब महर्षि वाल्मीकि के मुख से कुछ शब्द निकले, उनकी महिमा के शब्द निकले। तो इसी तरह महाकवि कालिदास की जीवन गाथा में भी इससे संबंधित एक प्रसंग आता है। महाकवि कालिदास
बनने से पहले वह एक गडरिया थे। जब उन्होंने काली माँ की आराधना की तो उन्होंने प्रसन्न होकर, हे वस्त, क्या वर चाहिए मांगो। उन्होंने कहा, माँ, मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। काली माँ ने कहा, धन, कनक, राज्य, वैभव, अधिकार नहीं चाहिए। कालिदास ने कहा, नहीं माँ, मुझे विद्या बुद्धि ही चाहिए। तब माँ काली ने उनकी जीभ पर ओम अक्षर लिखा। इसके बाद बुद्धिहीन गडरिया से वह बुद्धिवान महाकवि कालिदास बन गए। काली माँ, जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, उनकी जीवा पर सन्निविष्ट हुई अतः कवियों, साहित्यकारों, वाक कला प्रवीणों, संगीतज्ञों को सरस्वती पुत्री कहते हैं। विश्व की कई पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन गाथा का वर्णन करती है। जैसे भारतवासी शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भय और पवित्रता के लिए दुर्गा तथा काली माँ को पूजते हैं। इसी प्रकार ग्रीस के लोग देवी अथेना को उसकी बुद्धिमत्ता और कला के लिए पूजते थे। रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उनकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूजते थे। इस प्रकार देवी सरस्वती विश्व वंदनीय है। विश्व की सर्व सभ्यताओं में उनका गायन और वंदन है। उनका महात्म्य अनंत और अपरंपार है। तो ऐसे थे हमारी यज्ञ माँ जगदम्बा सरस्वती जी, जिनके जीवन के बारे में हमने कुछ झलकियों में जाना है। तो आगे भी हम जानते रहेंगे। ओम शांति।